अगर ज़्यादा चोटें लगी है, इंटरनल इंजरी हुई है या बाहर ब्लीडिंग हो रही है, तो पहली चीज़ होती है कि खून आपका कम होता है ब्लीडिंग की वजह से। वो खून बाहर जा सकता है या अंदर भी जा सकता है। उस हिसाब से अगर खून ज़्यादा बढ़ा तो पहली चीज़ होती है आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, उसकी वजह से पसीना वगैरह आना शुरू होगा और आपको होश आपका कम होगा, और ये ज़्यादा अगर सीवियर हुआ तो उसके बाद में उसकी डेथ भी हो सकती है। भारतीय सड़कों पर हर घंटे 17 लोगों की मौत हो जाती है और सड़क हादसों की वजह से हर दिन 29 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। अभी अभी भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ एक हादसा हुआ है। तसल्ली की बात रही कि उनको कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। हालांकि वो कब मैदान पर उतर पाएंगे, इस पर अभी सवाल है। उनकी कार की हालत देखकर कुछ लोग ये सोच के ताजुब कर रहे होंगे कि जब कार इतनी बुरी तरह से तबाह हो गई तो उसमें बैठे इंसान पर उसका क्या असर पड़ा होगा। गनीमत है कि उनकी जान बच गई और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। आखिर इस तरह के रोड हादसों के समय होता क्या है? हादसे के समय शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अगर हम समझेंगे तो हम जिंदगी बचाने की स्थिति में होंगे। इसलिए हमने बात की मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया के चेयरमैन डॉक्टर यतिन मेहता से। डॉक्टर मेहता मेदांता इमरजेंसी वार्ड को भी लीड करते हैं। अपने सालों के मेडिकल करियर में उन्होंने रोड एक्सीडेंट के कई मामले देखे हैं और उनसे डील किया है। शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो चोटें लगी है वो कितनी भारी लगी है और कितने अंग उसमें इन्वॉल्व हैं। छाती में चोट लगने का सांस में मुश्किल होगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। अगर दिमाग पे चोट आई है तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, और पेट में चोट आई है वो ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है और आपको कॉन्शियसनेस में फ़र्क पड़ेगा, पसीना आना शुरू होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तो और ऑब्वियसली चोटें लगी है तो दर्द भी उस हिसाब से आपको होगा, तो ये सब फ़र्क पड़ सकता है। मौत भी उस पर होता है, अगर ज़्यादा चोटें लगी है, इंटरनल इंजरी हुई है या बाहर ब्लीडिंग हो रही है, तो पहली चीज़ होती है कि खून आपका कम होता है ब्लीडिंग की वजह से। वो खून बाहर जा सकता है या अंदर भी जा सकता है। उस हिसाब से अगर खून ज़्यादा बढ़ा तो पहली चीज़ होती है आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, उसकी वजह से पसीना वगैरह आना शुरू होगा और आपको होश आपका कम होगा, और ये ज़्यादा अगर सीवियर हुआ तो उसके बाद में उसकी डेथ भी हो सकती है। दूसरा, अगर आपको सिर में चोट लगी है तो कॉन्शियसनेस या सिर भारी हो सकता है, ज़्यादा चोट नहीं लगी तो हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं और फिर होश कम हो जाएगा और बेहोश हो सकते हैं। अगर छाती में चोट लगी है तो वो लंग में, अगर आपको फेफड़ों में इंजरी हुई है, जो आपकी जो रीढ़ जो हड्डियाँ हैं, रिब्स जिसको बोलते हैं, उनमें चोट लगी है तो सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आपका उंगलियां और जबान नीली हो जाएंगी और सांस लेने में मुश्किल होगी और फिर अनकॉन्शियस होश चला जाएगा। अगर आपको इंटरनल इंजरीज नहीं है, मतलब कि अगर पेट में आपको लिवर, जिगर या किडनी वगैरह को डैमेज नहीं हुआ है, और अगर आपका सिर में चोट ज़्यादा अंदर नहीं आई है, बाहर की चोट है सिर्फ, या आप सिर्फ हड्डियाँ टूटी हैं, तब आपका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इंटरनल इंजरीज हैं, फेफड़ों में चोट लगी है या आपको दिल को चोट लगी है या ज़्यादा बड़े आर्टरी जो होती है एओर्टा वगैरह को इंजरी हुई है, तब आपके चांसेस सर्वाइवल के, जिंदा रहने के, कम होते जाते हैं। देखिए, वाहन चलाते वक्त हमारे हिंदुस्तान में ये हुआ कि रोड तो बहुत अच्छी बन गई हैं, नई बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ BMW, मर्सिडीज सब चलाते हैं और तेज़ चलाते हैं। तो हमने रोड वगैरह तो बाहर वेस्टर्न का कॉपी कर लिया, लेकिन उनकी चलाने की, जो गाड़ियाँ चलाने की तमीज़ है, वो हम लोग नहीं सीखे हैं। अभी भी हम देखिए लेन में कोई चलाता नहीं है, जहाँ मर्जी से ओवरटेक करता है। वेस्ट में आप देखिए ट्रैफिक, जर्मनी में तो स्पीड लिमिट नहीं होती, फिर भी एक्सीडेंट कम होते हैं क्योंकि लोग सारे डिसिप्लिन से गाड़ियाँ चलाते हैं। रेड लाइट पे सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रेड लाइट को जंप करे, सारे सीट बेल्ट लगाते हैं, आगे वाले पीछे वाले मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, दोनों पिलियन राइडर्स जो मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहे हैं, हेलमेट दोनों को पहननी चाहिए। ये सब हम लोग नहीं पहनते। अभी आप अब चलाइए, अब हिंदुस्तान में कितनी बार देखते हैं कि गलत साइड से रोड पे चलाता हुआ आता है, उनके जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत गंभीर एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए हमारे रोड अच्छे हैं, हमारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, अगर हम चलाने की तमीज़ सीख लें
तो हम लोग काफ़ी अपने एक्सीडेंट से जो मोर्टेलिटी होती है उसको कम कर सकते हैं और बहुत जानें बच सकती हैं। पहली बात, सारे गाड़ियों चलाने के जो रोड के जो नियम हैं उनको पालन कीजिए। अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए। गलत साइड के रोड में कभी मत गाड़ी चलाइए। हर लाल बत्ती पे ज़रूर रुकिए, वो जंप करने की कोशिश नहीं कीजिए और आप स्पीड लिमिट में रहिए। और आगे वाले और पीछे वाले सीट वाले सारे सीट बेल्ट पहने तो हम बहुत जाने इससे बचा सकते हैं।